पानीपत में हुई आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता। जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक के कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। पंचायती चुनावों को लेकर जिला परिषद और सरपंचों को लेकर प्रेस वार्ता। पानीपत पहुंचे दिल्ली के सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि पानीपत सरपंचों के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है। देखिए और क्या कहा। सारे सीएम, सारे पीएम और सारे एमएलए मैंने देखे वहाँ सारे घूम रहे थे घर घर, परंतु फिर भी हमारे जो लोगों ने काम किया था उसकी बदौलत तीसरी बार सीएम केजरीवाल आए। और हमारी जो किसानों के लिए है, किसानों के लिए हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपना खट्टर की कोठी का भी घेराव किया। आम आदमी पार्टी किसानों के हक में है, किसानों के साथ है और आगे भी जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक साथ रहेंगे। जितनी मदद हो सकेगी वो हम किसानों की करेंगे और वो करते रहे हैं। आगे भी हमारा ये है कि ये कानून बहुत गलत है। ये कानून से बहुत भारी आम आदमी को बहुत भारी नुकसान होगा और सरमाएदार दिन पर दिन कई गुना बढ़ते चले जाएंगे। जो रोजगार कर रहे हैं, आज हालत ये है कि लोगों को पढ़े लिखे BA MA इतने लड़के फिर रहे हैं, बड़ी खुशामद करते हैं कि भाई कहीं नौकरी करवा दे, सुखबीर किसी फैक्ट्री में करवा दे। फैक्ट्रियों में भी काम नहीं मिल पा रहा लोगों ने, क्योंकि अभी सिस्टम का नहीं, इनका सिर्फ एक ही काम है। अगर हमारे जवान शहीद हो जो, कितने जवान मर लो, कितने किसान मर लो, इनने सिर्फ अपने प्रचार के अलावा प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने प्रचार के अलावा कोई काम नहीं। मैं ये चाहता हूँ अगर भाई प्रधानमंत्री किसी और ने बना दो और इनने प्रचार मंत्री ला लो। देश का काम नहीं चल रहा, देश का भट्ठा बैठन लाग रहा। इसने तो 100% इन तो प्रचारक रखो दम और जो काम कर रहा है देश में उसको प्रधानमंत्री बनाओ। ये मेरी एक इच्छा है कि भाई बड़ी आदमियों ने लावें और बढ़िया काम करें, तब ही हमारे देश का भला हो सकता है। नहीं जो हमारा अमेरिका इनका डॉलर का कितना फर्क हो गया। दिन रात है कि भ्रष्टाचारी, बेईमाना और सिर्फ फूट डालो। हिंदू मुसलमान पर झगड़ा करा दिया, जाट नॉन जाट का करा दिया और अलग अलग जातियों में बांट दिए। जबकि मैंने देखा है कि हमारे गांव में के पूरे गांवों में ऐसा होता है, किसी का बरादरी का कोई पता ही नहीं था। हर आदमी इज्जत करता था और जो जिसका काम था उसके हिसाब से उससे बातें करी जाती थी। तो मेरी सभी पत्रकार भाइयों से विनती है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है जो दिल्ली में चला रहे हो वो उसको लोगों तक पहुँचाना ये आप लोगों का काम है। आप लोग बढ़ाएं इसको और इसको आगे बढ़ाएं और ताकि ये समझदार आज अच्छा आदमी आता हुआ इसमें राजनीतिक में डरता है। जब तक अच्छे आदमी नहीं आएंगे तब तक ये देश उठेगा नहीं, तो बैठता ही चला जाएगा। हमारे पैसे की वैल्यू खत्म होती ही चली जाएगी। ये मेरा कहना है। मैं सभी से आज जितने हमारे साथी हैं पुलवामा में हुए या उधर कश्मीरी में हुए, 42 आदमी वो गुजरे और 20 पुलवामा में गुजरे हैं और 200 से ज़्यादा हमारे किसान हैं। उनके लिए भी हमने मौन धारण रखा है और उनको दिल से श्रद्धांजलि दी है। और हाँ, मोदी सरकार ने जिस प्रकार मीडिया और विपक्ष के स्थान को कम किया है, उससे भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरा है। हालांकि सभापति महोदय ने मुझे वो पूरी रिपोर्ट डिस्कस करने की अनुमति नहीं दी, परंतु मैंने वहां पर ये सवाल उठाया था कि किस प्रकार आपने मीडिया को दबा के रखा है और किस प्रकार आप विपक्षी दलों के ऊपर नाजायज केस बनवा के, जैसा आज किसानों के इस आंदोलन को आप नाजायज केस बना के खत्म करना चाहते हो, किसानों को डरा धमका के, जेल की धमकी देके, राजद्रोह के केस लगा के इस आंदोलन को कुचलना चाहते हो, इसी प्रकार आप विपक्ष को भी कुचलना चाहते हो। इससे भी ये भी लोकतंत्र के खतरे की निशानी है। इस पे भी भाजपा सरकार के मंत्री चुप रहे और उपसभापति महोदय ने उसकी परमिशन नहीं दी। परंतु मुझे खेद है, आज हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने जाति और धर्म का वैमनस्य बो दिया है। जाति और धर्म से ऊपर उठ नहीं रहे। हरियाणा के अंदर पिछले 6 साल से कोई नया उद्योग नहीं आया, नया व्यापार नहीं हो रहा।
देश के अंदर 20 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। कल रोहतक के अंदर सरेआम घर के अंदर घुस के 5 इंटरनेशनल पहलवानों की हत्या गोली मार के कर दी गई। अनिल विज साहब और 2 और व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में अपने प्राणों से अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था समय समय पे हरियाणा में खराब होती आई है, ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। आप उसको मेंटेन करें, महिलाओं को सुरक्षा दें, युवाओं को रोजगार दें, व्यापारियों के व्यापार को सुगम करें। और आज हरियाणा का किसान देश के बाकी किसानों के साथ मिलकर जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है, अच्छा होगा। आप विधानसभा में एक विशेष सत्र आयोजन करें और उसमें हरियाणा के किसानों की हालत पे चर्चा करें, इस आंदोलन पे चर्चा करें और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की सिफारिश केंद्र सरकार को करें, ताकि हरियाणा का किसान ये महसूस कर सके कि हरियाणा की सरकार, जेजेपी और बीजेपी की सरकार किसान की विरोधी सरकार नहीं है, अन्यथा आप किसान विरोधी सरकार की छवि प्राप्त कर चुके। जी, आज गुप्ता जी आए, कल बयान आया था जेपी दलाल कृषि मंत्री का। उन्होंने जो शहादतें हुई हैं बॉर्डर पर, उसको लेकर के हंसी मजाक में संवेदनाओं का आपने भी सुना होगा, क्या कुछ? मैंने सबसे पहले यही बताया कि मुझे बहुत खेद है जब जेपी दलाल जी ने ये कहा कि किसान स्वेच्छा से मर रहे हैं। कोई दुनिया के अंदर स्वेच्छा से नहीं मरता, आदमी मजबूरी के अंदर मरता है और इनकी शहादत का ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये जहाँ पे ये इन्होंने अपनी इंटेंशन दिखाई कि किसानों के प्रति इनकी संवेदना कितनी खत्म हो चुकी है। जब किसान, बुजुर्ग किसान या युवा किसान अपनी शहादत देता है, 80 दिन से 3 डिग्री के टेम्परेचर में बैठा हुआ है, सारी सुविधाएं आपने बंद कर दी और आप कहते हैं स्वेच्छा से मर रहा है। स्वेच्छा से नहीं मर रहा, इनकी शहादत रंग लाएगी और आपको इस बात का जवाब देना। आज का जो कार्यक्रम था, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या रणनीति बनाई गई जिला स्तर की आज बैठक की? देखिए, आज हमारा आने का मुख्य मकसद यही था कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है। हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें, गांव-गांव में जाएं, जो लोगों से मिले और तन से, मन से, धन से जो व्यक्ति जैसे सहयोग कर सकता है, हम उनका सहयोग। सर, आपके दिल्ली में कुछ दिन पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर रिंकू शर्मा, एक युवा जिसने मोदी जी के आह्वान पर केवल शोभा यात्रा निकाली थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब दिल्ली सरकार कौन सा कदम उठाने वाली है? देखिए, दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार को थोड़े दिन के लिए केंद्र सरकार दे दे तो ऐसे सारे मुकदमे रोक देंगे। तो सर मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमने गृह मंत्री जी से इस पे इस्तीफा मांगा उनका। क्यों आप ऐसी मॉब लिंचिंग जैसी चीजें दिल्ली के अंदर पैदा करते हैं? क्यों आपने शाहीन बाग का धरना वहां पे करवा के और वो दिल्ली के अंदर दंगे कराए थे? क्यों आप इनको धार्मिक रंग देना चाहते हैं? इन सारी बातों पे मुख्यमंत्री जी लगातार नजर रखे हुए हैं और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए गृह मंत्री जी को। केजरीवाल जी बार बार कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, सभी भाईचारा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भाईचारा दिल्ली में। और दिल्ली में ऐसी वारदात होने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि वही हाल हो रहा है जो अभी आपने कहा था कि हरियाणा में बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करवा रही है, तो दिल्ली में भी होने लगा ना अब तो। नहीं, मैंने आपको फिर बताया, जहां जहां बीजेपी का कंट्रोल होगा ये चीजें वहां पे होती हैं। दिल्ली के अंदर भी कानून व्यवस्था पे बीजेपी का कंट्रोल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली पुलिस सीधी अमित शाह जी के अंडर आती है, केजरीवाल जी का कहना नहीं मानती। अगर केजरीवाल जी का कहना मानती तो पानी के टैंकर किसानों के पास आने से नहीं रोकती। अगर केजरीवाल जी का कहना मानती तो वाईफाई को बंद नहीं करती। केजरीवाल जी का कहना मानती तो बॉर्डर के ऊपर सीवर व्यवस्था बंद नहीं होने देती। केंद्र अगर कानून आम आदमी को दे देती है तो अंकुश लग जाएगा सारी वारदातों पर। 100%। जिस प्रकार हमने स्कूल बढ़िया बना दिए, बिजली बढ़िया कर दी, पानी बढ़िया कर दिया, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, गारंटी के साथ कहते हैं 6 महीने के लिए दिल्ली पुलिस हमें दे और फिर कानून व्यवस्था देखे। तो अब पंचायती चुनाव में आज जो मीटिंग हुई, आपकी पार्टी जीतने वाली है? देखिए, जीत और हार एक अलग बात है। आज हम जीत हार के लिए आए भी नहीं। आज हम पंचायत को संपर्क करें कि किसानों की मदद करें। आज मुद्दा किसानों का है और किसानों का मुद्दा है, परंतु पंचायत चुनाव की भी हमारी तैयारी पूरी है। पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ब्लॉक समिति की लड़ेगी, जिला परिषद की लड़ेगी, परंतु बीजेपी और जेजेपी की सरकार इस आंदोलन से, विशेषकर उनके प्रति जो नफरत हुई है गाँव में, उससे डर के इन चुनाव से भाग रही है और इन चुनाव को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया।